हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग पॉइंट पे, द हिमाचल लर्निंग पॉइंट पे। आज की ये वीडियो रहने वाली है एचपीयू बीएड एंट्रांस के लिए। आपके एंट्रांस की जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अब आपका एग्ज़ाम 15 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। आज से आपके पास तकरीबन 20 डेज़ का समय है। अभी भी आप अपनी प्रेपरेशंस को अच्छे से कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हमारे द्वारा एक सीरीज़ शुरू की जा रही है जिसमें हम आपको एजुकेशन कमीशंस एंड कमिटीज़ के क्वेश्चंस करवाएंगे। ये 15 सीरीज़ रहेगी। आज से 15 दिन तक आपको 5 से 7 बजे के बीच ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। आपको जस्ट 2x पे या जैसे भी आपको ठीक लगे आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपको कंटेंट अच्छा लगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की जो है वीडियो चाहते हैं या आप थ्योरीज़ की वीडियो चाहते हैं तो भी आप हमें कह सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है उसकी ओर नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 1949? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 1949 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे, कौन थे ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनका जो है एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं की बदौलत जो है वो यूजीसी की नींव जो है इन्हीं के द्वारा रखी गई थी, जो कि 1953 में रखी गई थी। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। विच कमीशन इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन? किस आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? ये है मुदालियर कमीशन। ठीक है, आगे चलते हुए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नेशनल एजुकेशन ऑन माफ़ कीजिएगा द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वॉज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान तैयार की गई थी? तो ये किसके कार्यकाल के दौरान तैयार की गई थी? ये की गई थी राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इज द टाइटल ऑफ विच रिपोर्ट? ये किस कमीशन यानी कि किस कमीशन की रिपोर्ट थी? रिपोर्ट का टाइटल था क्या? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये किसका था? कोठारी कमीशन का। कोठारी कमीशन भी एक इम्पॉर्टेंट कमीशन है। यहाँ से भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ एजुकेशन? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है? तो ये किस लेवल से संबंधित है? यह है प्राइमरी एजुकेशन से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। यशपाल कमेटी 1993 इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस? यानी कि यशपाल समिति 1963 निम्नलिखित में से किस सिफारिश के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लर्निंग विदाउट बर्डन। आप लोग मैक्सिमम में से इन्होंने मैक्सिमम का जो आंसर आया होगा आपके माइंड में वो यही आया होगा, एजुकेशन फॉर ऑल। परंतु इसका आंसर जो है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, आपको जो ये कमिटीज़ है ये अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। हालांकि इससे डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है, आता तो ऊपर ऊपर से ही है, परंतु आपको कमीशंस का पता होना चाहिए क्योंकि आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते कि हाँ ये जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड होता है ना, कि उसमें आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे कर लेते हैं कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि हाँ कि कौन सी कमीशन है, कि इसका अध्यक्ष कौन था, ये कमीशन आया कब, इस कमीशन में था क्या, रिकमेंडेशंस क्या थी इसकी, और कमिटीज़ रिपोर्ट क्या थी, टाइटल क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और आता भी बेसिक बेसिक है, आपको डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये एंट्रांस एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़े क्योंकि आई थिंक 20 नंबर्स का वेटेज रहता है इसमें कमीशन एंड कमिटीज़ का। तो वो लड्डू सा है आपके लिए कि अगर आप, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं है, डेप्थ में नहीं है ये कि हाँ आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। लिमिटेड सी चीज़ें है, अच्छे से अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो।
प्री इंडिपेंडेंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, उसके बाद की जितने कमीशंस है उनको अच्छे से पढ़ के जाओ, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली 20 में से आपके 17-18 नंबर जो है वो आ ही जाएंगे। ठीक है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड जिसने साइकोलॉजी कभी पढ़ी हो या किसी ने डीएलएड की हो इससे पहले, तो उसके लिए तो मतलब बेसिक सा ही होगा, वो चीज़ें इजी ही होंगी। हालांकि जो न्यू अभी पास आउट होते हैं कॉलेज से, उनको नहीं होता है इतना कि उन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होती है ना। तो अब जैसे हिंदी, इंग्लिश, जीके, ये तो बेसिक सबके लिए हो गया, ये सबके लिए, इसमें स्कोरिंग तो सबके लिए है। जो आपकी जो मेन जो कोर है, या आप बात करें कि आपका जो मेन मार्क्स लेने का जो पॉइंट है वो यहीं पे है, यहीं से बनेंगे आपके वहाँ कमीशंस और टीचिंग एप्टीट्यूड से, क्योंकि बाकी चीज़ें सबकी जो है वो सेम ही रहती है, बाकी एग्जाम्स की भी। ठीक है। चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा है द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज इशूड इन विच ईयर। तो ये कब इशू हुई थी? ये हुई थी 1968 में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। विच कमेटी recommended द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। तो ये किस किस कमेटी ने रेकमेंड किया था? ये किया था कुठारी कमीशन ने। ठीक है। आगे चलते हैं। Who was the chairman of the committee for the draft National Education Policy in 2019? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे ये थे डॉक्टर के कसूती रंजन। कौन थे ये? डॉक्टर के कसूती रंजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर वॉज द राइट टू एजुकेशन एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो पार्लियामेंट में कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था 2009 में। बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द 10+2+3 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय। सर्वप्रथम किसने इसको सजेस्ट किया था? तो ये किया था कोठारी कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमीशन recommended द माफ कीजिएगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज। किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी राधा कृष्णन कमीशन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCF 2005? तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। द सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन वॉज प्रिपेयर्ड इन विच ईयर। शिक्षा की सर्जेंट योजना किस वर्ष तैयार की गई थी? तो ये किस वर्ष तैयार की गई थी? 1944 में। ठीक है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। विच कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू रिव्यू द NPE 1986 इन द ईयर 1990। वर्ष 1990 में NEP 1986 की समीक्षा के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो ये थी रामामूर्ति कमेटी की। ठीक है। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट वर इस्टेब्लिश्ड फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ। यानी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट है की स्थापना किसकी सिफारिश के बाद की गई थी? तो किसकी सिफारिश के बाद की गई थी? ये NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की सिफारिश के बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। द फर्स्ट कमीशन ऑन एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया वॉज। ब्रिटिश भारत में
शिक्षा पर पहला आयोग कौन सा था? तो ये कौन सा था? ये था ऑप्शन नंबर ए, हंटर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेल्डर कमीशन 1917 was primarily appointed to study which university? सैडलर आयोग 1917 मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था? तो ये किसके लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20, ये आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 वाज हेडेड बाय राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर ए, सैम पित्रोड़ा। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप होगा, आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। इसमें आंसर्स भी अटैच किए हैं मैंने नीचे, आप देख सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखनी है, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।